यूट्यूब चैनल नीट फोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 30 बेसिक बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल? पहली जीवित कोशिका को किसने खोजा था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी स्लीडन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज? सबसे बड़ी आइसोलेटेड या पृथक की गई कोशिका है। ऑप्शन ए नर्व सेल, ऑप्शन बी ह्यूमन आरबीसी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच एग, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इज? सेलुलर एक्टिविटीज या गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन बैक्टीरिया ब्लैंक डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। बैक्टीरिया में कौन सेल के शेप को निर्धारित या डिटरमाइन करता है और बैक्टीरिया को फटने से रोकने के लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी क्रोमेटोफोर। इसका राइट आंसर है सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड? मोटाइल बैक्टीरिया गतिशील बैक्टीरिया की सेल वॉल से पतले फिलामेंटस यानी तंतुयुक्त एक्सटेंशन मतलब विस्तार होते हैं। ऑप्शन ए फ्लैजिला, ऑप्शन बी पाइली, ऑप्शन सी फिम्बरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लैजिला। फ्लैजिला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा समझते हैं। फ्लैजिला, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है फ्लामेंट, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। दूसरा पार्ट होता है हुक और तीसरा पार्ट होता है बेसल बॉडी। पाइली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ पेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और कंजुगेशन में हेल्प करता है। कंजुगेशन मतलब पार्शियल डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। फिम्बरी स्मॉल ब्रिशल लाइक फाइबर स्पाउटिंग आउट ऑफ द सेल, छोटे ब्रिशल लाइक फाइबर सेल से बाहर निकले होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में ये चट्टानों से चिपकने में सहायता करते हैं और होस्ट टिश्यू से चिपकने में भी सहायता करते हैं, अटैच होने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए इज कॉल्ड? कई बैक्टीरियाओं में जीनोमिक डीएनए के अलावा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी न्यूक्लियोइड्स, ऑप्शन सी मीजोसोम्स, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। प्लाज्मिड स्वतः प्रतिकृति करने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए का
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व मटेरियल कोशिकाद्रव में कोशिकाद्रव या साइटोप्लाज्म में किस रूप में स्टोर होता है? ऑप्शन ए इंक्लूजन बॉडी, ऑप्शन बी फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ऑप्शन सी पॉलीसोम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नीट में 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन बना ही है, इसलिए इंक्लूजन बॉडी के कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, समझते हैं। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। सेकंड पॉइंट मेम्ब्रेनलेस होता है और साइटोप्लाज्म में फ्री रूप में फ्री रहता है। इसके एग्जांपल हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर composed of which components? राइबोसोम किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है? ऑप्शन ए RNA या राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन, mRNA प्लस प्रोटीन, mRNA मतलब मैसेंजर RNA, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी RNA। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in humans the membrane of the erythrocyte has approximately dash protein and dash lipid। मतलब इन ह्यूमंस में आरबीसी की मेम्ब्रेन में कितना प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज होता है? ऑप्शन ए 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% लिपिड, ऑप्शन बी 40% प्रोटीन एंड 50% लिपिड, ऑप्शन सी 52% प्रोटीन प्लस 52% लिपिड, ऑप्शन डी 43% प्रोटीन प्लस 51% लिपिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड blank cell wall is formed on inner side of cell। क्वेश्चन में पूछा है सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। कौन सी सेल वॉल प्लांट सेल की ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है और इनर साइड ऑफ द सेल और इनर साइड बनाने में फॉर्म होती है, इनर साइड को बनाती है। ऑप्शन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ऑप्शन सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन डी सेकेंडरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन ए और सी दोनों ही एक ही आंसर हो गए हैं। द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल प्लांट सेल की ग्रोथ में कैपेबल होती है, सक्षम होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल इनर साइड ऑफ सेल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्गी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज, मेनस, गैलेक्टेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन बी सेलुलोज, काइटिन, मेनस, ऑप्शन सी सेलुलोज, पैक्टिन, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन, ऑप्शन डी पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, मेनस, गैलेक्टेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? प्लांट्स की सेल वॉल का संगठन क्या है? ऑप्शन ए सेलुलोज, मेनस, गैलेक्टेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सेलुलोज, काइटिन, मेनस,
ऑप्शन सी सेलुलोज, पैक्टिन, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन। ऑप्शन डी पैक्टिन, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पैक्टिन, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ डॉट डॉट मेम्ब्रेन कॉल्ड ब्लैंक। वैक्यूल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, उसे क्या बोलते हैं? पहले तो ये जानना है कि वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होती है या डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ऑप्शन ए सिंगल और टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी डबल टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी सिंगल क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी डबल ल्यूकोप्लास्ट। तो वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो वैक्यूल के जो बाउंड स्ट्रक्चर बन जाता है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच सेल ऑर्गेनेल इज फॉर्म्ड इन गोल्गी apparatus by the process of packaging। कौन सा ऑर्गेनेल गोल्गी एपरेटर से पैकेजिंग की प्रोसेस द्वारा बनता है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। गोल्गी एपरेटर से पैकेजिंग की प्रोसेस से लाइसोसोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल स्ट्रक्चर स्टोर वाटर, सेप, excretory product and other materials not useful for the cell। कौन सा सेल स्ट्रक्चर वाटर, सेप और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मतलब उत्सर्जी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल अन्य पदार्थों को स्टोर करता है जो सेल के लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए वैक्यूल, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। इसका राइट आंसर है वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन अमीबा। अमीबा में कौन सा स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन डी फूड वैक्यूल, ऑप्शन डी गैस वैक्यूल। इसका राइट आंसर है वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन से हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। राइबोसोम एंड सेंट्रियोल नो मेम्ब्रेनलेस होते हैं। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelle is the site of aerobic respiration and it divides by fission। कौन सा सेल ऑर्गेनल वायवीय श्वसन का स्थल या साइट है जो फिजन या विखंडन द्वारा विभाजित होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर कुछ लाइनें हैं जो समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर सॉसेज सेज होता है, सॉसेज शेप इसका स्ट्रक्चर होता है या सिलिंड्रिकल शेप होता है। इसको किसी स्टेन द्वारा इस स्ट्रक्चर को स्टेन करने पर माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसकी मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और कुछ राइबोसोम आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। 70s राइबोसोम होता है,
और एरोबिक रेस्पिरेशन का साइड से होता है, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये क्रिस्टा। क्रिस्टा इज फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, अंदर की ओर फोल्ड्स बनाती है, इन फोल्ड्स को क्रिस्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट तंतुमय या फिलामेंटस प्रोटीन युक्त संरचनाओं के एक नेटवर्क को कहा जाता है। ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी साइटोस्केलेटन, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी सैटेलाइट। इसका राइट आंसर है साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच सेल ऑर्गेनेल इज सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एमोर्फस मतलब अनाकार, मतलब नो शेप, उसका कोई शेप ना हो, और पेरीसेंट्रियोलर मतलब सेंटर की ओर, सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब है कौन सा सेल ऑर्गेनल एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से घिरा होता है, सराउंडेड होता है। ऑप्शन ए सेंट्रोमियर, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी काइनेटोकोर, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द स्पेस बिटवीन टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर एनवलप इज कॉल्ड। न्यूक्लियस की दो पैरेलल लाइंस के मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को, इस स्पेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ऑप्शन बी पेरी सेंट्रल स्पेस, ऑप्शन सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ऑप्शन डी इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। इसका राइट आंसर है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये न्यूक्लियस में कुछ पोर्स प्रेजेंट से पोर्स होते हैं, सस्टेट होते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जिनका डायमीटर 10 to 50 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में प्रेजेंट बेसिक प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्टोन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज स्टोन। क्वेश्चन नंबर 23, विच कॉन्स्ट्रिक्शन इज essentially present in every chromosome। प्रत्येक क्रोमोसोम या गुणसूत्र में कौन सा संकीर्ण या कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, अनिवार्य रूप से प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी, ऑप्शन डी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों। इसका राइट आंसर है प्राइमरी, क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो ये वाला कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमेशा प्रेजेंट होता है। ये हो या सब मेटासेंट्रिक हो, मेटासेंट्रिक हो, एलोसेंट्रिक हो, टीलोसेंट्रिक हो, कोई भी हो, एलोसेंट्रिक सॉरी एक्रोसेंट्रिक हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमेशा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव secondary constriction which gives the appearance of a small fragment called। कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या संकुचन होता है जो एक स्मॉल फ्रेगमेंट का रूप देता है, स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सैटेलाइट, ऑप्शन बी टीलोमियर, ऑप्शन सी सैटेलाइट एंड टीलोमियर दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन। गैस वैक्यूल्स किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन
ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी ऑल बैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, organelle involved in modification and routing of newly synthesized proteins to their destination is। न्यू सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को उनके रूट मतलब मार्ग तक पहुंचाने और मॉडिफिकेशन बदलने में शामिल ऑर्गेनेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ER है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इज अ सेल इन अ सेल। इनमें से कौन सेल में साइटोस्केलेटन का काम नहीं है? ऑप्शन ए इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, मतलब सेल शेप एंड स्ट्रक्चर को बनाए रखना, ऑप्शन सी सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनेल को सपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर डी सेल मोटिलिटी, सेल की मोटिलिटी बनाए रखना है, सेल को मोटिलिटी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बिकॉज साइटोस्केलेटन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट कराता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं कराता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बाल्बियानीज रिंग्स या पप्स आर द साइट्स ऑफ। अब पहले क्वेश्चन बाल्बियानी रिंग्स पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में बनती हैं। अभी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स तब बनता है जब स्पिंडल फाइबर न बने और बार बार रेप्लिकेशन हो। इससे बार बार रेप्लिकेशन होने से लूप्स बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के लूप्स बन जाएंगे, उन लूप्स को पप्स कहते हैं, बाल्बियानी रिंग्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ऑप्शन नंबर बी सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन नंबर सी RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी DNA रेप्लिकेशन। मतलब बाल्बियानी रिंग्स आर द साइट्स ऑफ, जो बाल्बियानी रिंग्स या पफ्स जो लूप्स बन गए थे वो किसकी साइट्स हैं, वो किसकी साइड से उन स्थानों पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस उस साइट्स पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैटन डिस्क इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर टर्म्ड एज। ऑप्शन ए सिस्टर्नी, ऑप्शन बी थाइलेकॉइड, ऑप्शन सी ग्रेना, ऑप्शन डी क्रिस्टा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थाइलेकॉइड। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें स्टैक्स रहती हैं, छोटे छोटे स्टैक्स रहते हैं, इनको थाइलेकॉइड बोलते हैं। और जब स्टैक्स की एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं कॉइन्स की तरह, तो इसको ग्रेना बोलते हैं। ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, इसको ग्रेना बोलते हैं। और ये ग्रेना आपस में एक दूसरे से जॉइंट रहती है ना, ग्रेना लैमेली कहते हैं। इस वाले प्लेस को स्ट्रोमा कहते हैं, जो वाइट ब्लैंक दिख रहा है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ लाइसोसोम्स। निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम की विशेषताओं या फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए अ लोअर pH लेस देन साइटोप्लाज्म, मतलब लाइसोसोम में साइटोप्लाज्म से कम pH लेवल होता है। ऑप्शन बी रिड्यूस हाइड्रोलेज एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। ऑप्शन सी डबल मेम्ब्रेन एनवलप्ड, लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन एनवलप्ड होता है। ऑप्शन डी
all of these. Right answer is option number A lower pH than the cytoplasm. Thank you guys. See you in the next video.